जब एक लड़की रात 2 बजे कामाख्या मंदिर के अंदर घुस गई और फिर उसके साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारिक है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है, जो कि असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों में से महाशक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि ये मंदिर अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं। इस घटना की शुरुआत होती है नीलम नाम की एक लड़की से, जो मुख्य रूप से दिल्ली की रहवासी थी। उसका एक अपना यूट्यूब चैनल था, जिसके माध्यम से वह देश भर के मंदिरों में घूमती थी और वहाँ की जानकारी यूट्यूब पर लोगों को बताया करती थी। जब नीलम ने कामाख्या मंदिर के रहस्य के बारे में सुना तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने जाना कि इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग यहाँ पर होने के कारण माता यहाँ पर रजस्वला भी होती है। ऐसे कई रहस्यों को अपनी आंखों से देखने के लिए नीलम तुरंत ही कामाख्या शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब वो मंदिर पहुंची तब उसे पता चला कि यह मंदिर अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा। जब उसने वहाँ के पंडितों से पता लगाया तो उसने बहुत हैरान करने वाली बात पता चली कि महीने में 3 दिनों के लिए इस मंदिर को बंद किया जाता है, क्योंकि उन 3 दिनों में माता रजस्वला धर्म से होती है। उस समय योनि भाग के आसपास एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है और 3 दिन के बाद जब कपाट खोले जाते हैं तो वो कपड़ा पूरी तरह से लाल प्राप्त होता है और पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। और ये सब कुछ माता के रजस्वला धर्म के कारण होता है। नीलम ने जब इस बात को जाना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था, लेकिन वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर को दिखाना चाहती थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी इंसान का जब विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। नीलम अब सच को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन वो समझ गई थी कि अगले 3 दिनों तक तो मंदिर के कपाट नहीं खुलने वाले हैं। तो उसने रात्रि के समय चुपचाप कामाख्या मंदिर के अंदर जाने की योजना बनाई। रात्रि के समय जब वो मंदिर के पास पहुंची तो उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मंदिर के पिछले भाग में एक खिड़की के माध्यम से जैसे तैसे आखिरकार नीलम कामाख्या मंदिर के अंदर घुस गई। वो उन 3 दिनों में मंदिर के अंदर पहुंची थी, जहां किसी भी आम व्यक्ति को मंदिर में घुसने की मनाही होती है। अब जो उसके साथ होने वाला था उसके जिम्मेदार वह स्वयं थे, लेकिन मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद नीलम को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मंदिर की दीवार तो ज्यों की त्यों ही थी और योनि वाले भाग के पास जो सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था उसका रंग भी नहीं बदला था। जिसके बाद वो सोचने लगी कि ये तो लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वह जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उसी समय मंदिर अचानक से बहुत ज़्यादा कंपन होने लगी और मंदिर की एक एक दीवार खून से लाल हो गई। चारों तरफ लाल ही लाल रंग मौजूद था। तभी नीलम ने देखा योनि भाग के आसपास जो सफ़ेद कपड़ा पड़ा है वह धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। उस समय उसके हाथ पांव कांपने लगे और कैमरा नीचे गिरकर टूट गया। उसके पसीने छूट चुके थे, क्योंकि रात्रि 2 बजे उसकी आंखों के सामने एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो चमत्कार इतना भयंकर था कि उसे साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता था। तो नीलम उसी जगह पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वह मंदिर के अंदर ही मौजूद थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने अपने चारों ओर देखा। मंदिर की दीवार पूरी तरह से लाल थी और वो सफ़ेद कपड़ा भी लाल हो चुका था। माता रानी को प्रणाम करके वो पुनः उस खिड़की के माध्यम से मंदिर से बाहर आ गई। अब नीलम चमत्कार अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब उसे इंतजार था 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन के बाद देवी माँ के कपाट खुलने वाले थे। और जब तीसरा दिन आया तो वहाँ का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वह वस्त्र जो सफ़ेद से लाल हो चुका था उसे सभी भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा जा रहा था। वह भी इस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा कहते हैं वह वस्त्र माता के रज से ही लाल होता है। जो इंसान इसे अपने घर में रखता है उसके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जिसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता।
और नीलम रात्रि को उसी भाग में गई थी। उसने जो चमत्कार देखा उससे वो हैरत अंगेज हो गई थी। उसके बाद नीलम उस स्थान पर पहुंची जहां पर दर्शन करे बिना कामाख्या देवी की यात्रा को अधूरा माना जाता है। ये मंदिर है उमानंद भैरव जी का। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यहाँ मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इस जगह पर नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक एक अघोरी बाबा मौजूद थे जो कि तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहे थे। वह कई लोग अपनी सहायता हेतु उनके पास भी मौजूद थे। इसलिए तो कामाख्या शक्तिपीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस स्थान पर माता की योनि वाला भाग कैसे आया और यहाँ पर आखिर योनि की पूजा क्यों की जाती है। तो इस रहस्य को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मंदिर धर्म पुराण के अनुसार माना जाता है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह पर भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर ये भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ पर जब माता की योनि गिरी तो बाद में उसने एक विग्रह का रूप ले लिया और उसके बाद से लेकर अभी तक यहाँ पर योनि भाग की ही पूजा की जाती है। नीलम ने देखा कि 3 दिन के पश्चात जब मंदिर को पुनः खोला गया तो मंदिर की दीवारों को माता के उस भाग को अच्छी तरह से धोया गया। उसके बाद उसका रंग पहले की तरह ही सामान्य हो गया। यह भी वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था और 3 दिन के पश्चात इस मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिए गए। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। नीलम ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया भर वालों को इस चमत्कार के बारे में बताया और उसे मंदिर से जो लाल कपड़ा प्राप्त हुआ था उसे सदैव सदैव के लिए अपने घर में स्थान दे दिया। इस मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और सदियों के इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। ऐसा माना जाता है इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ है। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को मुगल आक्रांताओं ने नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस मंदिर के आगे झुककर अपनी सेना को पीछे लौटाना पड़ा। फिर कुछ साल बाद बिहार के राजा नर नारायण सिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। जब से लेके आज तक ये मंदिर यूं ही खड़ा है। कामाख्या मंदिर की बनावट मधुमक्खी के छत्ते की तरह निर्मित हो गई है, जिसमें भगवान गणेश के अलावा हिंदू धर्म से जुड़े कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आता है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो ये मंदिर है स्त्री के रचनात्मक को दर्शाता है और ये भी बताता है कि स्त्री ब्रह्मांड की जननी है और हमें उनका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा। कई ऐसे वैज्ञानिक भी हुए जिन्होंने कामाख्या शक्तिपीठ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वो आज तक इन रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्व में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 42 भारत में है और 9 अन्य देशों में। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी स्थित है। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत लोकप्रिय है। हर साल हजारों की तादाद में लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है ये मंदिर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर की कहानी भी बहुत प्राचीन है। ये एक गुफा के अंदर है और जाने का रास्ता अमरनाथ यात्रा से भी बेहद कठिन है। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। रास्ते में 1000 फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले रेगिस्तान, जंगली जानवर वाले घने जंगल और 300 फीट ऊंचा ज्वालामुखी पड़ता है। साथ ही इस रास्ते पर डाकुओं और आतंकियों का डर भी रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या है इतिहास और क्या है कहानी? भगवान शिव और देवी सती का विवाह हो चुका था, लेकिन देवी सती के पिता दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया तो देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन महादेव माता सती की मृत्यु के बाद काफी मोह में आ गए थे और माता सती के प्रति इस मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके शरीर के सुदर्शन चक्र के माध्यम से 51 अलग अलग हिस्से कर दिए, जो 51 अलग अलग जगह पर जाकर गिरे, जो 51 शक्तिपीठ कहलाए।
दोस्तों आज पाकिस्तान में जो हिंगलाज माँ का मंदिर है वहाँ पर माता सती का सिर गिरा था, इसलिए मंदिर में माता अपने पूरे रूप में नहीं दिखती, बल्कि उनका सिर्फ सिर ही नजर आता है। क्योंकि सिर का महत्व शरीर से भी ज़्यादा होता है, इसलिए हिंगलाज माता का महत्व शक्ति पीठों में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक मुस्लिम देश में हिंदू माता का मंदिर कैसे और क्यों मुस्लिम इसे अपना हज मानते हैं। इस मंदिर की कमेटी में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। कम से कम 15 से 20,000 लोग साल में 2 बार यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हिंगलाज मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज गोपालगिरी का कहना है कि इस पवित्र जगह पर हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं दिखता। कई बार मंदिरों में पुजारी सेवक मुस्लिम टोपी पहने दिखते हैं। दोस्तों आप सभी इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।